पीछे तक? कह रहे हैं अजाब, कोई कह रहे सवाब। क्या मिलेगा मैं क्लियर कर दूं। अरे अगर कोई अपनी मम्मी से कहे आई लव यू माई मदर, आई लव यू माई सिस्टर, आई लव यू माई फादर, आई लव यू माई डॉटर, आई लव यू माई सन, आई लव यू माई ग्रैंडफादर, आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू इंडिया, बताओ उसे सवाब मिलेगा या अज़ाब? अरे बोलो यार, बुलंद आवाज से बोलो, क्या मिलेगा? रास्ते में चलती हुई किसी खातून से कहते हैं आई लव यू, उसे क्या मिलेगा? कह रहे हैं चप्पल, सैंडल। मिर्जा गालिब से किसी ने क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा, चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस? मिर्जा गालिब ने कहा अगर जोर से लगे तो जेंट्स, आहिस्ता लगे तो स्त्री। अब आप क्या चाहते? ऐ नौजवानों, बस में इशारा करके जाता, याद रखो मोहब्बत और प्रेम में कभी शादी और विवाह मत करना। हमेशा हमेशा अपने पेरेंट्स, अपने वालिदैन की राय और मशवरे से शादी और विवाह करना, वरना याद रखो शबनम और सलीम की तरह हाल होगा या आफताब और श्रद्धा की तरह हाल होगा, वरना तड़प तड़प कर अपनी जान का नजराना पेश करोगे। इसलिए कि 80 और 90% जो लोग मोहब्बत और प्रेम में विवाह करते हैं उसका रिश्ता नहीं निभता, अगर निभता भी है तो हमेशा अर्तन बर्तन बचता रहता है। इंशाअल्लाह आज वादा कर ले कि हर शौहर अपनी बीवी का सम्मान करेगा। बेचारी बीवी हमारी खवातीन भी बैठी हुई हैं। एक बीवी ने अपने शौहर से बड़े प्रेम से कहा, बड़े प्रेम से कहा, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? क्या कहा? गौर से सुनिए। एक बीवी ने बड़े प्रेम से अपने हस्बैंड से कहा, ऐ मेरे शौहर गोहर, अगर मैं मर जाऊं तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। अरे क्या हो जाऊंगा? पागल हो जाऊंगा। कहा मैं पागल हो जाऊंगा। कहा दूसरी शादी तो नहीं करेंगे? कहा अरे पागल तो कुछ भी कर सकता है। ताली मत बजाइए जी, ताली। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है के, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साथी, मजा तो तब है के गिरते को रोक ले साथी। वक्त बहुत मुख्तसर है, बस मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता। इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके से मुलाकात होगी। आप लोगों ने बड़ी अकीदत और मोहब्बत और संघर्ष के बाद ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, और मौलाना शाकिर नकवी साहब और आखिर कमेटी मास्टर साहब वगैरह सभी लोग बहुत परेशान थे। हाजी साहब वगैरह, याद रखिए अल्लाह आपको इसका सिला देगा इंशाअल्लाह। बस एक आखिरी बात सुनिए। अब मैं देखना चाहता कि आप लोग कितने सज्जन हैं, कितने बुद्धिमान हैं। जितने मास्टर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स बैठे हुए, मैं सबका एग्जाम ले रहा था। जब मैंने उनके इन तमाम क्वेश्चन का उत्तर दिया तो उसने कहा कि आप जो कहें मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। मैंने कहा ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अलबत्ता इतना जरूर है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इस्लाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजहब इस्लाम को लाइक किया है, पसंद फरमाया है। आपने कबीर दास का नाम सुना होगा। उन लोगों ने कहा मैंने सुना है। मैंने कहा कबीर दास जी ने कहा प्रोफेट मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीर दास ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 55 कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाओ, 2 मिलाने के बाद जो आंसर आए उसे फिर 5 से गुना करो, 5 से गुना करने के बाद जो जवाब आए
उसे 20 से भाग दे दो। 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, वो मोहम्मद बन जाएगा। मोहम्मद के नाम का अदद निकल आएगा। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और खुदा की कसम कबीर दास ने हुजूर की ऐसी तारीफ की कि इसका कोई जवाब नहीं आसी। तो कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो। यहीं पर एक नुक्ता और ये बताता चलूं, याद रखो मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, ओम और 786 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप सवाब चाहते हैं, नेकी चाहते हैं, तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, धार्मिक शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और अगर आप सवाब चाहते हैं तो 92 लिखने से सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हुजूर पर दरूद भेजना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम सब भेजेंगे। कौन भेजेंगे? दोनों हाथ उठा के बताइए। इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके इस हौसले को कबूल फरमावे। आमीन। तो कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो तो कितने अदद निकलेंगे? अरे बोलो 92। मैं एक एग्जाम्पल पेश करता। आम जानते हैं? आम जी। अंग्रेजी में क्या कहते हैं आम को? मैंगो। मैंगो, MANGO, मैंगो। अलिफ का अदद है 1 और मीम का 40। 40 और 1 कितने हुए? 40। अब जब हौबत कलीमन के एतबार से अदद निकालेंगे कितने हुए? 40 और 1। अब आपका एग्जाम आ रहा है 41। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 164। अरे 41 को 4 से गुना कीजिए, देखता हूँ आप कितने एक्टिव हैं। 164। 164 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए। अरे जल्दी कीजिए। 830। देखिए वहां से बता रहे हैं। वाह माशाल्लाह। भाई इसे नोट कीजिए, कितने हुए? 830। 830 को 20 से भाग दीजिए। कितने हुए? और मोबाइल से नहीं, वो मोटू पतलू का बनाया हुआ, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो सिराजी मुफ्तियों को भी पढ़ाया हूँ। जल्दी बताइए। अरे 20 चौके 80। 3 का 3 उधर आएगा, 0 का 0 उधर आएगा, 20 सेकंड 20। 41 जवाब आएगा। बाकी कितना बचेगा? 10। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही 90। 90 में 2 मिला दीजिए, कितने हुए? अरे जल्दी बताइए कितने हुए? 92। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, बदर हो या कमर हो, शजर हो या हजर हो, फल हो या फूल हो, इंसान हो या हैवान हो, नबातात हो या जमादात हो, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का अदद निकालोगे, खुदा की कसम जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल को नहीं अपनाएगा उसका बेड़ा पार नहीं होगा। कबीर दास ने कहा अदद निकालो हर चीज के, 4 गुण कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और तो उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? इसीलिए तुलसीदास जी ने भी कहा यहाँ न पक्षपात कुछ राखो, वेद पुराण संत मत भागो, संवत विकिरण तो अनंदा महाकोक नश्चतु पर तंडा, राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई, सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी, तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बागे जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। ओम शांति शांति।